नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। टीचर भर्ती परीक्षा हो या फिर नीट पेपर लीक मामला हो या फिर बिहार में कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक की बातें जो है वो अब आम सी लगने लगी है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि बीपीएससी आयोग की तरफ से एग्जाम लिए जा रहे हैं, यानी कि शिक्षक बहाली परीक्षा के तीसरे चरण की जो है वो परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में बीपीएससी आयोग की तरफ से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। बीपीएससी आयोग की तरफ से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से बीपीएससी आयोग इस बार काफी ज्यादा एक्टिव है, चलिए हम आपको बताते हैं। बीपीएससी की परीक्षाओं को पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए आयोग अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बदलाव का खाक भी तैयार किया गया है। आगे की परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इससे गुजरना हो पड़ेगा। डेटाबेस तैयार करने के दौरान अभ्यर्थियों के साथ पिता के नाम, अभ्यर्थियों की जन्म तिथि, आधार नंबर और जाति की श्रेणी को इसमें रखा जाएगा। एक बार डेटाबेस तैयार होने के बाद जब अभ्यर्थी दोबारा किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेगा तो उनके पहले इस डेटाबेस को खोलना होगा। डिटेल्स पंजीकृत होने के बाद ही आईडी उपलब्ध होगी। जब ये अभ्यर्थी आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होंगे तो पहले इनका डेटाबेस ही खुलेगा। इसके बाद आयोग की ओर से निकाली गई रिक्तियों के लिए आवेदन करेंगे। पूर्व की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डेटा आयोग के पास सबसे पहले उपलब्ध है। इसमें बदलाव करने वाले अभ्यर्थी तुरंत पकड़े जाएंगे। वहीं जिन अभ्यर्थियों का डेटाबेस बनेगा वो दोबारा जब किसी परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके डेटाबेस के जरिए ही आवेदन करना होगा। आयोग के मुताबिक फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से पहले ही पकड़े जाएंगे। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में लगभग 60 से अधिक अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में छेड़छाड़ किए और नाम बदलकर परीक्षा में शामिल हुए हैं। सभी के इसी तकनीकी का इस्तेमाल करके जो है वो पकड़ा गया है। आयोग के सभी अभ्यर्थियों को यूनिट आईडी बनानी होगी। आयोग में पंजीकृत अभ्यर्थी जैसे किसी एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे, उनका डिटेल खुल जाएगा। उसी आधार पर उन्हें सिर्फ रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। बीपीएससी 70वीं संयुक्त सिविल सेवा के लिए अब तक सिर्फ 6 विभागों से 100 रिक्तियां प्राप्त हो सकी हैं। आयोग की ओर से विभागों की रिक्तियां मांगी गई है। अब तक बीएमपी कमांडेंट के लिए 12, परिवहन विभाग के लिए 5, ब्लॉक ऑफिसर के लिए 28, ब्लॉक ऑफिसर एसी और एसटी के लिए 5 विभाग से 1 सहित और 1 अन्य विभाग की रिक्तियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी आयोग की तरफ से ये तैयारी जो है वो कर ली गई है। अब किसी भी अभ्यर्थियों को इस तरीके से छेड़खानी करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स में पाया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी अगर डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे में पहले से ही आपको जो है यानी कि आयोग को पता चल जाएगा। एक तरफ जहां बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा भी ली जा रही है और इस परीक्षा में कई ऐसे मामले खुलासे हुए हैं जिसमें अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड पे नाम बदल कर जो है वो पहुंचे थे एग्जाम देने के, लेकिन वो सारे पकड़े गए हैं। अब इसको लेकर बीपीएससी आयोग और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है।